चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चांस है ओडीआई सीरीज जीतने का। सेकंड ओडीआई में क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जिसे मौका मिलेगा इंग्लैंड को पीटने का। वैसे जो पिछला आपने मैच देखा, पिछला जो ओडीआई था, फर्स्ट ओडीआई था इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज के अंदर, इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया था। ये और विकेट से भी जीता जा सकता था, लेकिन आखिर में कुछ प्लेयर्स ने हिम्मत सी हार ली या फिर अपनी विकेट्स को जो है वो जैसे ही बस गिफ्ट करने चले गए थे, तो अतिथि देवो भव जो है उसको शायद पालन कर रहे थे। लेकिन दूसरे मैच में मौका है कि ये अगर मैच जीत जाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले जो एक सीरीज है उसमें वो अपना नाम कर लेंगे। और ये सीरीज अगर जीत जाएंगे, थोड़ा एक मोमेंटम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद, लगभग साल के गैप के बाद ओडीआईज खेल रही है टीम इंडिया और बीच में कोई और मौका नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनफैक्ट खाली 9 ही ओडीआईज खेले हैं इंडिया ने। अगर ये सीरीज आप मिला लोगे तो टोटल 9 ओडीआईज बनेंगे। अगर आप वर्ल्ड कप से नापो और उसके बाद आप ये सीधे चैंपियंस ट्रॉफी, एक आईसीसी इवेंट और दूसरा आईसीसी इवेंट अगर आप कैलकुलेट करने लगते हो। बाकी पिछले मैच में विराट कोहली इंजर्ड थे, जो कि अक्सर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो इंजर्ड थे तो उनके बदले टीम में कोई चेंजेस किए गए। चेंजेस सबसे बड़े ये थे कि यशस्वी जायसवाल को उनको जो उनका ओडीआई कैप है वो मिला और डेब्यू साथ में हर्षित राणा ने भी किया था। लेकिन ये विराट कोहली का लिंक नहीं है। लिंक ये है, जब सबको लग रहा था कि शायद विराट कोहली बैठे हैं इसीलिए यशस्वी जायसवाल आए हैं, हुआ ये कि श्रेयस अय्यर ने जब मैच के बाद बात करी तो उन्होंने बताया कि वो ओरिजिनल प्लेइंग 11 में नहीं थे। जिन्होंने तेज तर्रार अपनी 50 मारी, जिनकी इनिंग्स की वजह से इंग्लैंड बिल्कुल धराशायी हो गया और उसके हिट उठने की हिम्मत नहीं बची थी, वो श्रेयस अय्यर ओरिजिनल प्लेइंग 11 में नहीं थे। ये उन्होंने रिवील करा। उन्होंने बताया कि मैच से ठीक एक रात पहले जब विराट कोहली इंजर्ड हो गए थे या उनके पैर में स्वेलिंग आ गई थी, तब रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को कॉल करा और उनको बोला कि कल का मैच आप खेल रहे हो तो अपनी तैयारी कर लेना, टाइम से सो जाना। क्योंकि श्रेयस अय्यर कह रहे थे कि मेरा तो मूवी देखने का यार पूरा सीन बन रखा था, मैंने कोई नहीं गेम अगले दिन खेलनी थी, मुझे पता था मैं 11 में नहीं हूं, तो मैंने तो अपना बढ़िया प्लान सेट कर रखा था। लेकिन जैसे ही ये कॉल आया मुझे अपनी मूवी छोड़नी पड़ी, मुझे सोना पड़ा और अच्छा टाइम से सो गए, क्योंकि बाद में इंग्लैंड को पहले मैच में सुला ही दिया था, ऐसी इनिंग्स खेली थी। लेकिन अब जब विराट वापसी करेंगे, अगर उनके नी की स्वेलिंग खत्म हो जाती है तो फिर क्या श्रेयस अय्यर को बाहर किया जाएगा या श्रेयस अय्यर रहेंगे और यशस्वी जायसवाल इनको बाहर किया जाएगा, ये देखना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल ये एक चॉइस होगी। एक बार को देख के ये भी लग रहा है कि क्योंकि अगर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा अगर ओपनिंग कर रहे थे और शुभमन गिल वन डाउन आए थे, अब जब रोहित शर्मा आ जाते हैं, अब जब विराट कोहली आ जाते हैं, तो फिर कौन बाहर जाने वाला है? यशस्वी जायसवाल अगर रहेंगे टीम के अंदर तो क्या ऐसा होगा कि वो एक्चुअली ऋषभ पंत की जगह है? क्या वो एक लेफ्ट हैंड चॉइस थे इसीलिए टीम में थे? क्योंकि अगर आप टीम में देखना शुरू करते, चाहे वो श्रेयस अय्यर, चाहे रोहित शर्मा, चाहे शुभमन गिल, केएल राहुल, इनफैक्ट ये सारे लोग राइट हैंडर से टॉप ऑर्डर के अंदर, और इसी वजह से अक्षर पटेल को भी ऊपर उनको प्रमोट करके भेजा गया था, क्योंकि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन उन्होंने देखा है कि गौतम गंभीर को बड़ा पसंद आता है, इस वजह से शायद उन्होंने ऊपर भेज भी दिया था और उनको एक टॉप ऑर्डर के अंदर एक लेफ्टी चाहिए था। तो क्या इसका ये मतलब है कि यशस्वी जायसवाल अगला मैच खेलने वाले हैं? और अगर वो खेलेंगे तो फिर कौन बाहर बैठेगा ये देखना पड़ेगा। और अगर श्रेयस अय्यर बाहर बैठे तो मैं बड़ा हैरान हो जाऊंगा कि यार इतना बढ़िया खेलने के बाद भी कोई अगर बाहर जा रहा है तो फिर उसको परफॉर्म करने का फायदा क्या है? एनीवे, रोहित की फॉर्म पर भी नजर रहेगी इस मैच के अंदर। अब ये तो बाहर बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन इनको भी अपनी फॉर्म के ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। सारे फैंस उन पे चढ़े हुए हैं कि भाई कब ऐसा होगा। अगला मैच जो है वो भी कटक में है, थोड़ा सा स्पिनर फ्रेंडली है जो ग्राउंड होगा, और बैटर्स के लिए थोड़ी सी वेरिएबल बाउंस वहाँ पे अक्सर मिलती है। ये अगर आप इस ग्राउंड की हिस्ट्री देखोगे, उस पर जो मैचेस हुए उसकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी इसमें एवरेज स्कोर क्या क्या रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। शमी भी पूरी तरह लय में नजर नहीं आ रहे थे, ये एक प्रॉब्लम थी। मोहम्मद शमी ने भले ही, मतलब अगर आप उनके बॉलिंग फिगर्स देखोगे तो 8 ओवर के अंदर एक मेडन था उनका, 38 रन थे, 4.8 की इकोनॉमी थी, 1 विकेट लिया था उन्होंने। लेकिन उनकी जो बॉलिंग अगर आप देखोगे, जब वो बाहर गए थे टीम से, 140s में उनकी एवरेज रहती थी, फास्टर 145 तक भी जाती थी, 145 प्लस भी जाती थी। लेकिन अब जब वो वापसी कर रहे हैं तब उनकी नॉर्मल बॉलिंग जो है 130s में चल रही है और उनकी फास्टर 140 तक जाती है। तो क्या ऐसा होगा कि मोहम्मद शमी को एक गेम खिला के, क्योंकि T20s में भी हमने देखा कि एक गेम शमी खेल रहे थे, एक गेम अर्शदीप खेल रहे थे, एक साथ दोनों नहीं खेल रहे थे, तो शमी को रेस्ट भी दिया जा रहा था। क्या हम ये देखेंगे कि मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया जाएगा अगली गेम से पहले? बीच में अपने ओवर खत्म करके 3-3, 4-4 ओवर खत्म करके शमी भाई बार बार ग्राउंड से बाहर चले जाते थे, पानी वानी पीते थे और हाफते नजर आते थे।
तो शमी भाई की अभी फिटनेस लगता है वो जो उनका स्तर था वो वाला शायद अभी नहीं पहुंचा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि शमी आपको बाहर बैठे हुए देखें। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और जो सीरीज है ये अपने नाम करनी है, तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि शमी भी खेल सकते हैं। बाकी एक चीज और थी, वरुण चक्रवर्ती, ये इनको टीम में शामिल किया गया। जसप्रीत बुमराह जो पहले सिर्फ 2 मैचेस में उनका नाम नहीं था, तीसरे मैच के लिए था, बट जो स्क्वाड था वो अपडेट किया गया, नाम बाहर रखा जसप्रीत बुमराह का और स्क्वाड में ऐड किया गया जो T20 सीरीज के हीरो थे वरुण चक्रवर्ती, उनको टीम में डाला गया। अब क्या उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सबको लग रहा था कि पहले मैच में वो खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, शायद कुलदीप यादव बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुलदीप यादव के साथ गई टीम और वरुण चक्रवर्ती बाहर बैठे हुए थे। तो अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इतनी नजदीक है और आपके पास उससे पहले सिर्फ 2 ही ODIs बचे हैं, ये चाहोगे आप एज अ टीम के आपके जितने भी बॉलर्स हैं जिनको आप इंक्लूड कर रहे हो, उनके थोड़े बहुत मतलब जो एक आधा मैच मिल जाए, उनको थोड़ी मैच प्रैक्टिस मिल जाए और आपको भी अंदाजा लग जाए कि ये प्लेयर किस फॉर्म में है। वरुण चक्रवर्ती क्योंकि ओरिजिनली ODI स्क्वाड में नहीं थे, उनको अभी डाला गया क्योंकि T20 में बढ़िया करा था, इसीलिए वरुण चक्रवर्ती अभी आपके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी नहीं है, लेकिन उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती ODI में एक आधा उनको मिल जाता है, बढ़िया कर लेते हैं, तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि वरुण चक्रवर्ती आपके जा रहे हो दुबई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भी, बट उससे पहले क्या उनको गेम मिलेगी नहीं मिलेगी ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा KL राहुल के ऊपर भी यहां पे तलवार लटकती रहेगी। अगर यशस्वी जायसवाल एज अ लेफ्टी टीम में खेलते रहेंगे तो क्या KL राहुल वहां पे टीम में रहेंगे नहीं रहेंगे, और अगर यशस्वी बाहर जाते हैं तो क्या KL राहुल, क्योंकि टॉप ऑर्डर के अंदर कोई भी लेफ्टी नहीं रहेगा, क्या इस समय KL राहुल को रिप्लेस करके ऋषभ पंत को दोबारा लेके आया जाएगा? मेरे हिसाब से लाया जाना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत एक बेहतर कीपर भी है KL राहुल से, और ऋषभ पंत एक स्पेशलिस्ट कीपर है। उतना जितना KL राहुल पिछले मैच में नहीं चले थे, ऋषभ पंत भी इतना ही, अगर आपसे उम्मीदें इतनी हैं तो फिर ऋषभ पंत को भी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे करके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो 4 पे ले आए चाहे 5 पे ले आए, वो ऐसा कर लेते हैं, उनको पोजीशन के इतना मसला नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप ऋषभ पंत को हो सकता है अगले मैच में देख लो। बाकी वॉशिंगटन सुंदर भी हैं टीम के अंदर, गौतम गंभीर के कितने फेवरेट हैं ये लोग आप जानते हो, तो अब वॉशिंगटन सुंदर भी क्या बेंच ही गर्म करते रहेंगे, क्या टीम के अंदर आएंगे, ये थोड़ी देर में हमें हमें पता चल ही जाएगा जब मैच खेला जाएगा। बट आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर को शायद एक जगह पे लाया जा सकता है टीम के अंदर। वो किसकी जगह लाया जा सकता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि क्या पॉसिबल चांसेस यहां पे बन रहे हैं। जो अगला मैच कटक में होने वाला है, बाराबती स्टेडियम में होने वाला है, मैंने आपको बताया था कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, वहां पे तो टोटल 27 ODIs खेले जा चुके हैं। मैचेस वन बाय बैटिंग फर्स्ट, मतलब ऐसी टीम्स जिन्होंने पहले बैटिंग करी और वो जीते वो 11 थे, और जिन्होंने पहले बॉलिंग करी यानी कि बाद में बैटिंग करी, चेस करा, 16 बार ऐसा हुआ है कि वो जीते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बार बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 229 का है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर यानी कि जो दूसरी टीम बैटिंग करती है उनका एवरेज स्कोर है 201 का। हालांकि इस स्टेडियम में जो मैक्सिमम स्कोर रिकॉर्ड करा है वो है 381, 6 विकेट के नुकसान पे। ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ही मैच था, 16-17 में मेरे ख्याल से हुआ था, और यहां पर भी लगभग वही कहानी रही थी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि स्पिनर्स को मदद मिली थी और जो फास्ट बॉलर्स थे, जो पेसर्स थे, वो पिटे थे, बुरी तरह पिटे थे, इतना पिटे थे कि उस टाइम पे आप लगाओ, भले ही जसप्रीत बुमराह मतलब वो मैच खेल रहे थे और वो आज जैसे जितना बड़ा नाम है, जितने लीथल है उनको माना जाता है, वो तब भले उतने ना हो, लेकिन जसप्रीत बुमराह 9 के इकोनॉमी रेट से पिटे थे उस मैच में। तो आप खुद ही सोच लो कि फास्ट बॉलर्स के लिए कितना बुरा है वहां पे। और हार्दिक पांड्या का भी इकोनॉमी रेट लगभग 10 के करीब गया था जब वो बॉलिंग करते थे। हालांकि अब दोनों ही प्लेयर्स बहुत इंप्रूव्ड हैं, बहुत बेहतर हैं उस टाइम के हिसाब से, लगभग 8-10 साल पुरानी बात है। तो इन स्कोर्स के ऊपर या इन इकोनॉमी रेट के ऊपर आई थिंक अब जज ना ही करे तो भी बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज हम ये इसमें से एक थ्योरी निकाल सकते हैं कि पेसर्स को मुसीबत होगी ही होगी। बाकी अगर ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रख लें तो मेरे हिसाब से एक प्लेइंग 11 क्या बनती है मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूं। एक बेहतर प्लेइंग 11 क्या होगी, बाकी आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रोहित, शुभमन, आई थिंक इनको ओपनिंग करना चाहिए। विराट कोहली अगर वापस आते हैं तो विराट कोहली डेफिनेटली खेलेंगे, नंबर 3 पर खेलेंगे क्योंकि उन्हीं की वो उनके स्पॉट रहा इतने टाइम से। श्रेयस अय्यर, ये ओरिजिनल 11 में नहीं थे लेकिन इनको 11 में होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस थी अगर आप देखोगे 36 बॉल पे 59 रन इन्होंने बनाए थे, 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। अगर ऐसा बंदा आपके पास टीम में होता है जो स्पिनर्स को तोड़ता है और जो पेसर्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है, आपको श्रेयस अय्यर जैसे बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको रिवॉर्ड करना चाहिए उनके परफॉर्मेंस के लिए। ऋषभ पंत को टीम में आना चाहिए केएल राहुल के बदले।
लेफ्ट हैंडर है, अभी तक ये जितने 4 नाम मैंने ऊपर लिए हैं हो सकता है खेलेंगे और इनमें कोई भी लेफ्टी नहीं है, तो आप चाहोगे कि एक लेफ्ट हैंडर आ जाए, हो सकता है यशस्वी जायसवाल आपको ड्रॉप होते हुए दिख जाएंगे। ऋषभ पंत आपको एक स्पेशलिस्ट कीपर का भी ऑप्शन देते हैं। केएल राहुल मानो ना मानो अच्छे कीपर है लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप ऋषभ पंत के साथ ही जाओगे। चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, आप चाहोगे कि ऋषभ पंत आपके रिजर्व कीपर ना बन जाए, ऋषभ पंत आपके मेन कीपर ही रहें। केएल राहुल से कीपिंग तब कराना जब जरूरत लगे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या टीम में है। हार्दिक पांड्या भी कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो बड़ा टूर्नामेंट खेले थे, T20 वर्ल्ड कप नहीं, उससे पहले जब ओडीआई वर्ल्ड कप खेले थे वहां पे इंजर्ड हो गए थे और हार्दिक की एक हिस्ट्री रही है इंजरी प्रोन रहने की, तो इस वजह से आप चाहोगे कि शायद हार्दिक पांड्या रेस्ट कर ले। और क्योंकि कटक एक स्पिन फ्रेंडली जो है स्टेडियम है, तो वहां पर आप वॉशिंगटन सुंदर को ऐड कर सकते हो। वो भी ऑलराउंडर हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हार्दिक पांड्या भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं एंड पेस नहीं बट स्पिनर अच्छे हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर हार्दिक पांड्या की जगह शामिल किए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से एटलीस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अक्षर और जडेजा दोनों की परफॉर्मेंस बढ़िया रही थी, आई थिंक इनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। और हमने चाहे T20 वर्ल्ड कप हो चाहे ये पहला ओडीआई हो, हमने ये चीज़ देख ली है कि जब भी हम कहते हैं कि अक्षर जो है वो जडेजा के एक ऑल्टरनेट की तरह टीम में थे, आई थिंक थे, अब जो है ये दोनों साथ में खेलते हुए आपको नजर आते हैं और शायद आगे भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि दोनों बढ़िया बॉलर्स हैं, बढ़िया फॉर्म में हैं और बैटिंग में भी दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, तो किसी भी लिहाज से इनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, भले सिमिलर टाइप की इनकी बॉलिंग हो। दोनों अच्छे फील्डर्स भी हैं, तो ये टीम के लिए एसेट है। आई थिंक इनमें से किसी को भी बाहर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ये बाहर बैठे हुए हैं, इनको भी एक बार लेके आना चाहिए, इनका भी एक ऑडिशन होना चाहिए। अगर ये कंफर्टेबल दिखे, अगर ये अच्छे दिखे, तो इनको फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी लेके जाना चाहिए। अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा हर्षित राणा और शमी, अर्शदीप शायद अभी बाहर वेट करेंगे, क्योंकि ये पेसर्स पैराडाइज नहीं है, स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली कंडीशंस हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि विनिंग कॉम्बिनेशन में से शायद हर्षित राणा और शमी दोनों आपको यहाँ पर आते हुए दिख जाएंगे, अनलेस शमी आपको थोड़े से आप उनको रेस्ट देना चाह रहे हो, जैसे आपने T20s के अंदर देखा कि एक मैच शमी एक मैच अर्शदीप, तो इन दैट केस शमी के बदले आप अर्शदीप से देख सकते हो। ये थी मेरी तरफ से प्लेइंग 11 जो जीत सकती है इंडिया वर्सेस ओडीआई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो ओडीआई सीरीज है उसमें, और सेकंड ओडीआई अगर जीत जाएंगे तो सीरीज अपने नाम हो जाएगी, बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। आपके हिसाब से बढ़िया प्लेइंग 11 क्या होगी, मैच जीतने वाली, सीरीज जीतने वाली, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी और कंटेंट आपके पास लेकर आते रहेंगे क्रिकेट का भी। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, आप देख रहे हैं जी स्विच।